चाइना तो डॉलर क्या विकल्प भी अपनी ही करेंसी को बनाने की पूरी कोशिश में है, तो इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या लगता है कि जिस तरीके की चाइना स्ट्रेटजी बना रहा है आने वाले टाइम में मतलब क्या उसकी रणनीति होगी और उसका इम्पैक्ट जो है वो किस तरीके से मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा? देखिए, ये चीज 2016 में ही हमने देख लिया था, जब चाइना कोशिश कर रहा था कि मैं वर्ल्ड का टॉप मोस्ट, हम बोल सकते हैं करेंसी मेरी रिजर्व में आ बिल्कुल। जाए। बट यूएस ने 2016 से टैरिफ वॉर ये सब कंसर्न्स देखते हुए हमने देखा धीरे धीरे ये कंसर्न्स चाइना को ऊपर दबाव ला रहा है। बट यस, चाइना देखिए आज वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बोल सकते हैं हम लोग, तो कोशिश तो करेंगे, बट यूएस भी नहीं चाहेगा ऐसा हो, इसीलिए हम ये ट्रेड वॉर ये कंसर्न्स देख रहे हैं। बट ये चांदी का जो कंजम्पशन है वो चाइना में भी बढ़ा है, और यहाँ पे हमने पहले भी देखा था कि चांदी को क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में डाल दिया गया है। उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि मार्केट में एक सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव ही रहने की उम्मीद है। तो ऐसे में अब बेस मेटल्स में कोई, अजय जी, बेस मेटल ऐसा लग रहा है आपको जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए? देखिए, बेस मेटल में मई में हमने बहुत ही अच्छा फॉल आते हुए देखा था, और वो सॉरी जंप आते हुए देखा था। वो कारण था कि कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड की जो डिमांड थी वो बढ़ी हुई थी, एक्सपोर्ट बैन था, जिसकी वजह से तेजी आई थी। बट अब जून में हमने प्रॉफिट बुकिंग भी देख लिया। अब करंट लेवल से मुझे लगता है यहाँ से मार्केट पॉजिटिव रहना चाहिए। कॉपर है 1270 के ऊपर 1300 तक का लेवल दिखा सकता है, जिंक भी 360 के ऊपर 368 से 370 का लेवल। लेकिन यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम पे नजर रखना चाहिए, क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न बाई के लिए सेल के लिए बना हुआ है। साथ में हम देख रहे हैं कि अब तो रिजॉल्व हो गया है, तो ज्यादा बड़ी मंदी तो नहीं दिख रही। बट यस, 320 के ऊपर अगर मेंटेन रहता है एल्यूमिनियम, तो जल्द ये 350 के ऊपर भी जाती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के बेस मेटल में बाय करके चलना चाहिए। ठीक, तो अजय जी बस चलते चलते आपसे एग्री कमोडिटीज पर एक व्यू जरूर लेना चाहेंगे। धनिया अच्छी खासी तेजी दिखाता हुआ दिखाई दिया था और अब आज गिरावट में है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि धनिये में यहाँ से एक और अपसाइड बनेगा या फिर ये करेक्शन का दौर अब शुरू हो चुका है? देखिए, लॉन्ग टर्म मुझे लगता है ये 18,000 का लेवल भी दिखा देगा। अभी तो प्रॉफिट बुकिंग है, तो मे बी जब तक 16,000 का लेवल नहीं तोड़ता है, नीचे में 14,800 तक का एक टेम्पररी फॉल रहेगा। बट बड़ा शॉर्ट पोजीशन अवॉइड कीजिए, नीचे आता लेके चलिए, फंडामेंटल बहुत मजबूत है। और अजय जी जीरे में भी आज करेक्शन है? जीरे में सप्लाई बहुत अच्छी है, इसके लिए बड़ी तेजी। बीच में हमने हल्दी और धनिया में तेजी देखी थी, उसकी वजह से जीरा चल गया था। बट 21 के ऊपर टिकेगा नहीं, 19,800 तक का लेवल मिलेगा। हल्दी भी तेज रहेगी क्योंकि मानसून में सोइंग तो बढ़ी है इसकी, बट एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ने से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ईल्ड से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो टेम्पररी ये 17,200 तक आए फिर लेके चलिए, 17,800 का टारगेट रहेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो आपने अजय जी को सुना कि किस तरीके से एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आपको जो लेवल्स बताए गए अजय जी के द्वारा, उन लेवल्स को वॉच करना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और वहीं सोने चांदी के अंदर अजय जी का कहना है कि हर निचले स्तर पर खरीदारी करके चलना चाहिए और आज शाम को बहुत अहम डाटा भी आना है, उस पर भी नज़र बनाए रखिएगा और उस हिसाब से आप अपनी रणनीति को ले सकते हैं। और हमारा प्रोग्राम आप डेली देखते रहिए तो आपको यहाँ से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।